जय हिंद प्यारे साथियों, मेरा नाम गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए आज के वीडियो में हम आया वो 14वां पेपर सेट हुआ एसएससी का करने वाले हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन जीके के मिलने वाले हैं। तो आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन वो सही किए हैं। ये एसएससी का मैं ऑफिशियल पेपर करा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको कम से कम 50 सेट और देखने को मिलेंगे और उन सेट को अगर आप लगा के जाते हैं तो आपका डेफिनेटली स्कोर है वो 20 से 21 आराम से हो जाएगा 25 में से। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है, फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, गोवा और जो नोवा मंडी खदानें हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर होगा वो झारखंड राज्य में स्थित है दोनों ही खदानें। सेकंड क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों से एक है, तो यह किस स्टेट में स्थित है? यह आपको बताना है। जो बिरसा मुंडी हॉकी है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित अपने पास में उड़ीसा राज्य में। ओडिशा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में यार आप अपने स्कोर नहीं बताते तो कृपया करके आप वो स्कोर जरूर बताएं। संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में जो पारित किया गया था वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ पारित किया गया था? ये जो योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में वहां पर वो विधेयक पारित किया गया था। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता होती है और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप खिताब वो जीता है? तो भारत ने किसको हराया था? ये था दक्षिण कोरिया का। तो दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने पहला महिला जूनियर हॉकी जीता था। बुद्ध पूर्णिमा होती है वो हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वो वैशाख महीने में मनाई जाती है। चैत्र वैशाख आप जानते हैं, पूरे 12 महीने के नाम आप याद कर लेंगे। गोविंद सागर जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना भी जिसे कहते हैं, वो किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन उनमें से कौन सा वर्गीकरण का वो हिस्सा नहीं है? मतलब 3 वर्गीकरण के अलावा कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो सत्तावादी है, अथॉरिटेटिव हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर में किसका विस्तार है? हिंद महासागर का विस्तार है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी से आवर्त सारणी का जो समूह पहला है, कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने पर कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? मतलब जो धुंधली सी हो जाती है वो कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अगर आप सोडियम कितने नंबर पर आता है? तो सोडियम आता है अपने पास में 11 नंबर पर। सोडियम को अगर आप जल में डालेंगे तो आग के बबलों के समान वो फूटता है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो सांची का स्तूप है वो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3, सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFIS का एक आयाम है? तो इसका आयाम कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटवरी का जो नृत्य है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है कथक से, और कथक कहाँ का है? ये है यूपी का, ये आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। ओडिसी ओडिशा का हो गया। कथकली कहाँ का है? ये केरला का है। ये आपको याद रखना है। 2 स्वेट से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने नृत्य से, तो आपको अच्छे से क्लियर करना है। वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि सरकार के लिए वित्तीय जो रिपोर्टिंग होती है, अवधि को जो दर्शाता है उसे वित्तीय वर्ष वो कहते हैं। पुरुष हैंडबॉल है, खेल में बॉल का भार कितना होता है? देखिए वापस खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बॉल का जो भार होता है इसमें 425 से लेकर 475 ग्राम तक है इसका भार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी वो थी 1761 ईस्वी में। आपको याद रखना है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। मेघालय की जनजाति का साध मस्तिये का यह विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य कौन सा है? तो जो खासी है, मेघालय की गारो खासी पहाड़ियां भी मेघालय में स्थित है, वहां से आप इसको याद कर लेंगे।
जो अनटचेबल उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इन्होंने अनटचेबल वो उपन्यास वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर आज का 19 है, निम्नलिखित में से सीता है एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवदत्त जी जो पटनायक जी हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन हमेशा सेट में पूछे गए हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो इसका चुनाव करवाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है वो है दर्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आपको इंपोर्टेंस समझना है और हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पंडित जो रविशंकर जी प्रसाद हैं, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं? तो ये सितार के वादक हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर वो सितार से संबंधित हैं। लेकिन इनमें से उस कुचिपुड़ी नर्तक की पहचान करें जिसे वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो पद्माजी रेड्डी हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेट में देखिए, नृत्य जो टॉपिक है उससे 4 क्वेश्चन वो पूछ लिए गए हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर करना है इस टॉपिक को। शंभू महाराज जी हैं, निम्नलिखित में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो आपको पता है लखनऊ के ये थे। आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 25 आप हमें कमेंट करके बताएंगे, 1927 में जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। भीमराव अंबेडकर है, एन वी सेंट है, महात्मा गांधी और महाविंद गोविंद रानडे हैं। इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाएं, 50 सेट कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। डेली आपको टाइम पे टाइम वीडियो अपलोड होता है यहाँ पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।